हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग रेसिड्यूज। हमारे पास दो मेथड है रेसिड्यू निकालने के लिए। एक है लॉरेंट एक्सपेंशन से आप निकाल सकते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू बाय डिफिनीशन। अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसका लॉरेंट एक्सपेंशन निकालिए, उसमें 1/z की पावर 1/z माइनस ए का जो कोफिशियंट होगा वही होगा रेसिड्यू। ओके। और एक है आपके पास रेसिड्यू डायरेक्ट इस फार्मूला से। तो अगर आपके पास n ऑर्डर पोल है तो हम लोग इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे कि रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू a इज नथिंग बट 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू a dn-1 dzn-1 देन यू हैव z माइनस a टू द पावर n fz। ओके राइट। सो ये है आपके पास, पहला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लॉरेंट थ्योरम क्या है? इफ fz हैज सिंगुलैरिटी at z इज इक्वल टू a। ओके, अगर fz के पास क्या है, सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू a पे, देन वी कैन एक्सपेंड fz यूजिंग लॉरेंट थ्योरम। और वो क्या होगा एक्सपेंशन? a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सारे पॉजिटिव पावर्स होंगे। फिर आपका नेगेटिव पावर से स्टार्ट होगा, दैट इज b1 z माइनस a b2 z माइनस a का पावर 2 प्लस b3 z माइनस a की पावर क्यूब एंड सो ऑन। राइट। तो पॉजिटिव पावर्स का भी इनफाइनाइट तक जाएगा और नेगेटिव पावर्स का नेगेटिव पावर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो रेसिड्यू निकालने के लिए आपको ये लॉरेंट एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा एंड देन द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस a इज नथिंग बट इट इज रेसिड्यू को हम RES लिखते हैं, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू a। ओके, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इन दिस केस इट इज b1। तो इस तरीके से रेसिड्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? दूसरा तरीका हमारे पास है यूजिंग, अगर आपके पास n ऑर्डर पोल है तो रेसिड्यू निकालने का डायरेक्ट फार्मूला ये है। तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले आपके पास fz क्या है? fz आपके पास लॉरेंट एक्सपेंशन से इतना है, राइट। तो अगर हम इसको लिखें लॉरेंट एक्सपेंशन से, और ओके, सो ये क्या आ जाएगा आपके पास? सो दिस इज नथिंग बट fz हमारे पास आ जाएगा a0 जितना है ना, इतना लिख लेते हैं हम लोग। a0 a1 z माइनस a a2 z माइनस a की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन b1 z माइनस a, फिर उसके बाद है b2 z माइनस a का स्क्वायर, फिर उसके बाद एंड सो ऑन। इसका nth टर्म भी हम लोग लिख लेते हैं। सो bn-1 अगर यहाँ लोगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म है तो इसमें nth टर्म भी होगा, और nth टर्म आपका आ जाएगा bn-1 z माइनस a की पावर n-1, देन यू हैव bn z माइनस a की पावर you have bn-1 z माइनस a की पावर n-1, देन यू हैव n+1, सॉरी n आएगा n, फिर आपके पास bn+1 z माइनस a की पावर you have here n+1 प्लस एंड सो ऑन, है ना। nth भी आएगा इसमें। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो लेट्स मल्टीप्लाई fz बाई z माइनस a की पावर n। तो अगर हम fz को z माइनस a की पावर n मल्टीप्लाई करें, उससे पहले अगर आपके पास fz के पास n ऑर्डर का पोल है तो क्या होगा? if fz has a pole of order n, fz has a pole of order n, what does it mean by definition? इसका मतलब यह है कि fz जो होगा वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, जो नेगेटिव पावर है केवल और केवल यहीं तक होगा। बाय डेफिनेशन पोल का क्या होता है? इन ऑर्डर पोल का डेफिनेशन यही है कि आप केवल z माइनस a का जो इनवर्स पावर है वो n तक ही ले जाओगे। okay, बाकी उसके अलावा जितने भी टर्म होंगे bn+1 0 होगा, bn+2 0 होगा एंड सो ऑन, राइट। सो वी कैन राइट इट एज a0 a1 z माइनस a, फिर आ जाएगा a2 z माइनस a स्क्वायर
फिर एंड सो ऑन। ये सारे पॉजिटिव पावर से फिर नेगेटिव पावर स्टार्ट होगा, इसमें यहाँ से लेके आता फिर इनफाइनाइट टर्म है, फिर इनफाइनाइट टर्म आपका नेगेटिव पावर्स का होगा, लेकिन क्योंकि एन ऑर्डर का पोल है सो वी विल राइट अप टू बी एन ओनली। ये हो गया b1 b2 z माइनस a का पावर 2 प्लस एंड सो ऑन यू हैव bn z माइनस a की पावर n। केवल आपको यहीं तक लिखने की ज़रूरत है, इसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसके बाद के सारे टर्म जीरो होंगे, क्योंकि fz के पास पोल है ऑर्डर n का। fz के पास क्या है? इट हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर n। ओके, तो इतना हो गया। लेट्स मल्टीप्लाइड बाई z माइनस a की पावर n, देखते हैं क्या आता है। तो z माइनस a की पावर n अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा fz। ओके, देन यू हैव a0 z माइनस a की पावर n, देन यू हैव a1 z माइनस a की पावर n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा a2 z माइनस a की पावर n प्लस 2, क्योंकि n से मल्टीप्लाई कर रहे पावर यहाँ n प्लस 2, यहाँ n प्लस 1, यहाँ n होगा, एंड फिर इसके बाद n प्लस 3। तो ये सारे पॉजिटिव पावर्स हैं। फिर आ जाइए इधर, इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपके पास, इट इज़ नथिंग बट इट इज जस्ट b1। तो यहाँ पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक पावर इनवर्स में है, तो मतलब ये हो जाएगा b z माइनस a की पावर n माइनस 1। फिर आपके पास हो जाएगा b2 z माइनस a की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन यू हैव bn माइनस 1 bn माइनस 1, इसके पहले वाला जो टर्म आएगा, एंड यू हैव z माइनस a। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे जब z माइनस a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे यू जस्ट हैव bn, यू जस्ट हैव bn। ओके, इतना जाएगा, राइट। तो अगर अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें n माइनस 1 टाइम्स, दोनों साइड क्या करें? डिफ्रेंशिएट करें n माइनस 1 टाइम्स, तो क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा dn माइनस 1 अपॉन dzn माइनस 1। दिस इज योर, जो हमें प्रूफ करना, बस हमें वही लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है? z माइनस a की पावर n fz dn माइनस 1। तो fz हमने निकाल लिया, फिर z माइनस a की पावर n से fz में मल्टीप्लाई किया। नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट, you have to differentiate it n minus 1 times with respect to z। okay, so हमारे पास यहाँ जाएगा 1 second, so we can write it as z minus a की पावर n fz, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे a0 कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा z माइनस a का n माइनस 1 टाइम z माइनस a की पावर n का, फिर ये a1, फिर you have differentiation here dn minus 1 dzn minus 1 z माइनस a की पावर n प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, n प्लस 2 भी है, उसको भी लिख लेते हैं, ये वाला टर्म भी है a2 का भी। सो a2 यू हैव dn माइनस 1 dzn माइनस 1, आफ्टर दैट यू हैव z माइनस a की पावर n प्लस 2 प्लस ये प्लस फिर एंड सो ऑन। ये सारे पॉजिटिव पावर्स इनफाइनाइट तक चले जाएंगे और उनका n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन। फिर आपके पास b1 शुरू होगा यहाँ से। ओके, b1, फिर आपके पास आ जाएगा dn माइनस 1 अपॉन dzn माइनस 1, एंड दिस इज योर z माइनस a की पावर n माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन। देन यू हैव b2, एंड इसके बाद आ जाएगा dn माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा dzn माइनस 1। ओके, b2 कांस्टेंट है, फिर यहाँ जाएगा dn माइनस 1 dzn माइनस 1 z माइनस a की पावर n माइनस 2, फिर प्लस एंड सो ऑन है, और इसके सारे आगे के टर्म हम छोड़ दे रहे हैं। ओके, इतना जरूरी नहीं, हम यहाँ तक करेंगे, बाद में जनरलाइज करेंगे। ओके, सो सपोज दिस इज योर, तो सबसे पहले हमने क्या किया? fz लिखा n ऑर्डर पोल के लिए, फिर इसमें z माइनस a की पावर n से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड n माइनस 1 के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, इसका होगा, ए बी तो सब कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा और इधर हो जाएगा। ओके, राइट। सो अब हमें निकालना है कि अगर हमारे पास dn माइनस 1 dz माइनस n माइनस 1, आपके पास पहला टर्म है z माइनस a की पावर n,
सो z माइनस ए की पावर n का वैल्यू क्या होगा। ठीक, इसको निकालने के लिए एक सिंपल हम लोग यहाँ पे ट्रिक यूज करते हैं। वो ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास डी स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2x। सो इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स। ओके, फिर अगर हमारे पास 4 है यहाँ पे, लेट्स टेक 4th टाइम डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे अगर आपके पास एक्स क्यूब है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सबसे पहले एक बार करेंगे 3x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा, है ना, तो एक डिफ्रेंसिएशन कम, यहाँ 3 बचा, फिर एक बार और करोगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स, फिर एक बार और करोगे तो -1 यहाँ से कम हुआ, -1 यहाँ से कम हुआ, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्स का हो जाएगा 1। फिर एक बार और करोगे आप, एक बार और करोगे, सो दिस इज 1, फर्स्ट टाइम आपने किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सो दिस इज -1, फिर -1 एक बार और होगा, -1 और होगा, मतलब ये आपने 3 टाइम निकाल लिया। सो दिस इज जो d3 अपॉन dx3। फिर एक बार और करोगे तो ये कांस्टेंट है 0। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप x की पावर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x 4 टाइम्स तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, और अगर 3 है तो 2 बार करोगे तो 3 फैक्टोरियल होगा, और अगर 3 बार करोगे तो क्या होगा, लेट्स सी, 3 बार करोगे, एक्सक्यूज मी, 3 बार करोगे एक्स क्यूब का तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट है, दोनों साइड एक बार और कर देंगे इसका, है ना, एक बार और करेंगे तो इधर डी बाई डी एक्स एक बार और आ जाएगा। सो दिस इज d3 dx3 एक्स क्यूब, इधर हो जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन एंड दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं इसको, फॉर एनी केस व्हेन यू हैव हियर एंड हियर सेम, मतलब nth बार डिफ्रेंसिएशन x की पावर n का करोगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर n का, दिस इज योर n फैक्टोरियल। अगर एक डिफ्रेंसिएशन अगर आपके पास एक कम पावर, एक कम ऑर्डर है तो यहाँ पावर 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट विच इज n फैक्टोरियल इन दिस केस। और अगर आपके पास यहाँ पे n-1 है, यहाँ n-1 है, तो यहाँ भी पावर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होता है, तो n-1 की पावर हो जाएगी। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 0, फिर n प्लस मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि n+1 में से घटाओगे n-1 डायरेक्ट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वी कैन राइट डिफ्रेंसिएशन ऑफ n-1 x n-1। अगर आपके पास यहाँ पे कौन सा टर्म स्टार्ट है, पहले n, फिर n+1, फिर n+2 एंड सो ऑन। तो अगर n का करोगे आप, सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा और ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी, डिफ्रेंसिएशन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो n-1, सो व्हाट विल यू गेट n-n+1, यहाँ पावर बचेगी 1। ओके, फिर अगर आप n-1 x n-1 कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर n+1, इसका कितनी वैल्यू आएगी, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई x की पावर इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज योर n+1, सब्ट्रैक्ट करिए ये पावर में से ये ऑर्डर -n-1। ओके, एंड व्हाट विल यू गेट, n+1 n+1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, n कैंसिल और ये 2 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग हायर ऑर्डर के लिए भी इसको कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे dn-1 xn-1 है तो सम कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने तो लिखा है नहीं, तो लेट्स टेक n+1 n+2 तो x n+2 का अगर आप डिफ्रेंसिएशन बार करोगे, n-1 बार करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो n+2 माइनस n+1 आ जाएगा, दैट इज 3। ओके, तो यही इसी तरीके से हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो ये सिंपल x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होगा। और अगर आप यहाँ पे, आपको पता है, अगर आपके पास d/dx है, x माइनस a है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x माइनस a का स्क्वायर, तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे, सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2x माइनस a, देन ये जो अंदर है इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, इट विल 1, तो इट इज लाइक x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, इतना ही आएगा, चेन रूल से आप करोगे, राइट। ओके, सो इसका मतलब है -a करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस x की जगह x माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह x माइनस a हो जाएगा, x की जगह x माइनस a हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट फॉर आवर केस
डी एन माइनस वन डी जेड एन माइनस वन, जेड माइनस ए की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा कांस्टेंट टाइम, यहाँ से अगर हम देखें तो x की जगह क्या हो जाएगा? z माइनस ए हो जाएगा। ओके, फिर अगर आप n माइनस वन डी जेड एन माइनस वन करोगे और पावर एक बढ़ा दो n प्लस वन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई ये पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आ जाएगा z माइनस ए का पावर एंड इट इज़ व्हाट? इट इज़ योर 2। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। कांस्टेंट से हमें उतना मतलब नहीं है, कांस्टेंट हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, बट इट्स ओके राइट। सो इतना आ जाएगा, और जहाँ पे ज़रूरत होगी कांस्टेंट की वहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास डी एन माइनस वन, और इसका फिर अगर हम एक पावर और बढ़ा दें तो व्हाट विल वी गेट? z माइनस ए की पावर अगर हम एक पावर और बढ़ा दें देन प्लस टू, तो पावर यहाँ z माइनस ए की पावर बढ़ जाएगी और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो है डिफ्रेंसिएशन को जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, n माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मान लेते हैं C1 C2 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, जरूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। दिस इज योर C3 एंड सो ऑन, राइट। ये हमने कांस्टेंट मान लिया है। तो पॉजिटिव पावर का डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया है, पॉजिटिव पावर का ये होगा, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव पावर्स ही हैं। ओके, B1 है, B1 के पास से नेगेटिव पावर स्टार्ट होता है, लेकिन z माइनस ए की पावर n से जब मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस वन एंड सो ऑन, ये Bn तक जाएगा, Bn तक जाएगा। ओके राइट, सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह जाएगा z माइनस ए की पावर n एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू यू हैव a0 c1 n माइनस वन, यहाँ n है, n माइनस वन n जो करोगे तो आ जाएगा z माइनस ए के बराबर। ओके, फिर a1 है c2 और यह जाएगा z माइनस ए का स्क्वायर, ये टर्म है ना, सेकेंड टर्म यही है, करेक्ट। देन यू हैव a2 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज योर C3 z माइनस ए का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये सारे a0 a1 a2 मतलब a कोफिशिएंट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमने कर लिया। नाउ लेट्स डू द b1 कोफिशिएंट्स। तो b1 कोफिशिएंट में क्या है? b1 है dn माइनस वन डी जेड एन माइनस वन जेड माइनस ए की पावर n माइनस वन, इसका मतलब b1 n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। सिंपल, वी कैन यूज दैट, राइट। तो अगर पावर सेम है तो हमने देखा कि अगर आपके पास यहाँ भी ऑर्डर भी सेम है, पावर भी सेम है, डिफरेंशिएशन आएगा फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ओके, अगर आपके पास ये है तो यहाँ पे एक और लिख दे रहे हैं हम लोग, डी एन माइनस वन डी जेड एन माइनस वन जेड माइनस ए की पावर n माइनस वन अगर आप करोगे यू विल गेट n माइनस वन फैक्टोरियल। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, राइट। जैसे d बाई डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का करोगे तो यू विल गेट 2 फैक्टोरियल, d3 अपॉन डी एक्स थ्री करोगे, एक्स क्यूब का करोगे तो यू विल गेट 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, सो इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना है आपके पास? फिर है b2 एंड b2। ओके, तो b2 हो गया। ओके, b2 फिर क्या आएगा? यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा है, n माइनस वन है और z की पावर कम है, z की पावर n माइनस टू है, ये n माइनस वन है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम बात करें d बाई, जब भी आपके पास d बाई डी एक्स है, d2 ले लेते हैं, यहाँ 2 पावर है, इससे एक पावर कम अगर हुआ, यहाँ पे हुआ x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि d बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हो d बाई डी एक्स और x लिख सकते हो, x का वैल्यू हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। ओके, फिर d बाई डी एक्स 1 का करोगे 0 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर कभी भी आपका x की पावर जो है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन से कम है तो इट विल बिकम 0, इट इज 0। ओके, तो यहाँ पे n माइनस टू है, यहाँ n माइनस वन है, 0 हो जाएगा। सिमिलरली b3 में भी, b3 में क्या होगा? b2 में यहाँ पे n माइनस टू पावर थी, b3 में आपके पास यहाँ पे n माइनस थ्री पावर हो जाएगी, बट डिफरेंशिएशन तो सेम ही है। यहाँ n माइनस वन है, यहाँ n माइनस थ्री होगा, और n माइनस थ्री का मतलब n माइनस वन से कितना कम है? 2 कम है। ओके, इस केस में b2 के केस में ये पावर जो है z माइनस ए का वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन से 1 कम है तो भी 0 होगा, 2 कम है तो भी 0 होगा। जस्ट अगर जो भी 3 4 5 कुछ भी कम आ जाएगा वो 0 होगा।
ये भी 0 हो जाएगा एंड सो ऑन 0 इंटू बी एन या बी एन इंटू 0। तो केवल आपके पास नॉन जीरो जो होगा बी में वो कौन सा होगा, B1 का। B1 का डिफ्रेंसिएशन केवल नॉन जीरो होगा, B1 के कोफिशिएंट का, सॉरी, बाकी सभी आपके पास 0 होंगे। ओके, सो वी हैव दिस मच। नाउ लेट्स टेक या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें अगर हम, तो दिस इज A0 C1 Z minus A, then you have A1 C2 Z minus A का होल स्क्वायर, then you have A2 C3 Z minus A का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये सारे आपके पास A की कोफिशिएंट हो जाएंगे। फिर A3 कितना आएगा, C4 Z माइनस A की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ओके, मतलब सभी की पावर इंक्रीज ही कर रही है। फिर आ जाएगा B1, एक लास्ट टर्म होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनफाइनाइट टर्म है। कितने टर्म है, इनफाइनाइट। फिर एक लास्ट B1 टर्म है जो कि है n-1 फैक्टोरियल। तो अगर हम अब देखें तो हमारे पास रेसिड्यू की वैल्यू क्या बची हुई है, हमने यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये है, देखो यहाँ पे ये dn-1 dZn-1 भी है यहाँ पे ना, तो वहीं से तो इसको लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा dn-1 dZn-1। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इतनी वैल्यू है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सिंपल इसका देखेंगे कि हमें रेसिड्यू में और क्या चाहिए अभी। ओके, सो z माइनस ए की पावर n fz हो गया, dn-1 dZn-1 हो गया। नाउ लेट्स टेक लिमिट, लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड का। जैसे ही हम लिमिट लेंगे, ये आपके पास है, तो लिमिट यहाँ पे लेंगे तो इस पूरे का लिमिट हो जाएगा। तो लेट्स टेक लिमिट, so you have limit z tends to a and okay, then you have dn-1 dzn-1 z minus a की पावर n fz इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा। लिमिट जब इधर लोगे तो इधर भी लेना पड़ेगा, दैट मीन्स यू हैव लिमिट z टेंस टू a a0 c1 z माइनस a, फिर है लिमिट सेकेंड टर्म z टेंस टू a a1 c2 z माइनस a का होल, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है ना, चेक दैट। ओके, सो a0 c1 या इट इज हियर, सॉरी दिस वाज हियर, है ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे होगा। सो राइट, जस्ट हम लोग इसका लिमिट ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो a1 c2 z माइनस a का होल स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा a2 c3 लिमिट ओके z टेंस टू a a2 c3 z माइनस a का होल स्क्वायर, फिर एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। फिर उसके बाद b1 लिमिट z टेंस टू a b1 n-1 का फैक्टोरियल। ओके, लिमिट रखिए, यहाँ पे z बराबर रखोगे a0 c1 इंटू 0 a1 c2 इंटू 0, फिर आपके पास आ जाएगा a2 c3 इंटू 0, यहाँ पे ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, जितने भी इनफाइनाइट टर्म है सब में। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, z माइनस a की पावर 3 रखोगे 0 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म रखोगे फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो जितने भी a के कोफिशिएंट हैं सारे वह आ जाएंगे 0 जब लिमिट जाएगी z टेंस टू a। फिर लास्ट टर्म जो आपके पास है, इनफाइनाइट टर्म के बाद एक टर्म और आपके पास है जो कि केवल और केवल b1 का एक टर्म मिला है आपको, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपके पास b1 n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे कहीं z है नहीं, ये कांस्टेंट है, तो इसका लिमिट जब आएगा so that will be just b1 n-1 फैक्टोरियल। ओके, सो व्हाट विल यू गेट, यू गेट जस्ट b1, ये तो 0 हो गया, पूरा इनफाइनाइट जितना है सब 0 हो जाएगा, एंड दिस इज योर b1 n-1 का फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज योर लिमिट z टेंस टू a इतने के बराबर है, दैट मीन्स योर b1, and what is b1, b1 is nothing but residue at z is equal to a, it is your b1, और b1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से निकालोगे इधर जस्ट डिवाइड हो जाएगा, सो यू हैव n-1 फैक्टोरियल। और इसके बाद आ जाएगा लिमिट z टेंस टू a dn-1 अपॉन dzn-1 z माइनस a की पावर n देन fz। राइट, सो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ऑर्डर n का अगर पोल है तो उस केस में जो रेसिड्यू होता है
दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। रेसिड्यू हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक है आपके पास सिंपल डिफिनीशन से, अगर आपके पास वहाँ पे पोल के अलावा जैसे इसेंशियल सिमिलरिटी है एंड सो ऑन, तो वहाँ पे आप कैसे निकाल पाओगे। ओके, सो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला यूजफुल नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉरेंट्ज एक्सपेंशन। लेकिन अगर आपके पास n ऑर्डर पोल है तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें रखिए और वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डेफिनेशन और इसके ऊपर हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स, सॉल्व टू प्रॉब्लम्स।